क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत आने से पहले अपना नाम लिखवाती हो? एक ऐसा गांव जहां रात के ठीक 2 बजे बंद मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी, जहां एक बूढ़ी औरत हर रात किसी अदृश्य शक्ति से बात करती थी, और जहां जिस व्यक्ति का नाम एक रहस्यमयी पर्ची पर लिख दिया जाता था, उसकी जिंदगी की गिनती शुरू हो जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पर्ची पर अगला नाम किसका लिखा जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। तो आज सुनिए एक ऐसी भयावह कहानी जिसमें मौत का हिसाब रखा जाता था, आत्माएं इंतजार करती थीं, और एक श्राप सदियों से अपने अंत की राह देख रहा था। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से, जहां हर मौत के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर राघव की रूह तक कांप उठी। आखिर कौन थी वह बूढ़ी औरत? कौन लिखता था मौत की पर्चियां? और सातवीं रात को भावना के साथ क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। मौत की पर्ची। एक पुराने गांव में मौत कभी अचानक से नहीं आती थी। सब लोग कहते हैं कि यहाँ मौत पहले अपना नाम लिखवाती है, फिर अपने शिकार को लेने आती है। गांव के बुजुर्ग दावा करते थे कि जिसने भी मरने से पहले कुछ दिन उस बूढ़ी औरत को देख लिया, उसकी जिंदगी की गिनती शुरू हो जाती थी। गांव के किनारे एक टूटा हुआ मकान था, जहां सविता नाम की बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। दिन में वह शायद ही कभी दिखाई देती, लेकिन रात में उसके घर की खिड़की से पीली रोशनी और फुसफुसाहटों की आवाज आती थी। लोग कहते थे वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से बात करती थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। और हर रात 2 बजे गांव के पुराने मंदिर की घंटी बजती थी। सबसे डरवानी बात यह थी कि मंदिर पर भारी ताला लगा होता था, फिर भी घंटी बजती थी। एक रात में राघव शर्मा सविता के घर के पीछे छुप गया। उसका इरादा था कि वो सच के बारे में जाने कि आखिरकार सच है क्या। रात के लगभग 1:30 बजे सविता की कांपती आवाज अंदर से सुनाई दे रही थी। आज किसकी बारी है? कुछ क्षण तक सन्नाटा था। फिर अचानक कमरे का तापमान इतना ठंडा हो गया कि राघव की सांसों से धुआं निकलने लगा। इसके बाद एक दूसरी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी इंसान जैसे नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैकड़ों साल से पुरानी सुखी जीप से आवाज निकली हो, नाम लिख दिया जाएगा। उसी पल घर के अंदर रखी सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। राघव बहुत डर गया था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। खिड़की के शीशे पर अचानक किसी ने अंदर की तरफ से 5 उंगलियां रख दी, जबकि कमरे में सविता के अलावा कोई और नहीं था। ठीक 2 बजे मंदिर की घंटी बजने लगी और राघव वहां पहुंच गया। उसने देखा कि सविता मंदिर के सामने खड़ी है। मंदिर बंद था, ताला अपनी जगह पर था, लेकिन अगले ही पल सविता का शरीर धुएं की तरह कांपा और वह दरवाजे के आर पार निकल गई। घंटी और तेज बजने लगी। तभी राघव को लगा कि को उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी। उसके बाल इतने बड़े थे कि जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह काला था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थी। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। राघव चीखने ही वाला था कि वह आकृति हवा में घुलकर गायब हो गई। अगले दिन राघव सविता के घर में घुस गया। अंदर की बदबू जैसे किसी बंद कब्र को अभी अभी खोला गया हो। दीवारों पर हजारों नाम लिखे थे। कुछ इतने पुराने थे कि उनके शव भी मिट चुके थे। कमरे के कोने में लोहे का एक संदूक रखा हुआ था। जैसे ही राघव ने उसे खोला, उसके हाथ कांपने लगे। संदूक में सैकड़ों पर्चियां भरी पड़ी थी। हर पर्ची पर किसी मृत व्यक्ति का नाम लिखा था। तभी उसे एक नई पर्ची मिलती है, ताजे लाल जो सबसे में लिखा था भावना। राघव की सांस अटक सी गई। तभी उसके पीछे
किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसे बचा नहीं पाओगे। राघव तुरंत पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा पर्ची की तरफ देखा तो उस पर एक नई लाल रेखा खिंच गई थी। कमरे में वह अकेला था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने राघव को एक ऐसा सच बताया कि जिससे उसकी नींद उड़ गई। सविता चुड़ैल थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से चुड़ैल नहीं बनी थी। कई दशक पहले एक भटकती आत्मा ने उसे अपना श्राप सौंप दिया था। वह आत्मा कभी इस गांव की पहली आत्मा हुआ करती थी। मौत के बाद भी उसे मोक्ष नहीं मिला। तब से वह हर पीढ़ी में एक नई चुड़ैल चुनती थी। दोनों मिलकर मौत के आने वाले नाम लिखती थी। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि वे किसी को मार नहीं रही थी। वे केवल मौत की सूची लिखने में मजबूर थी। वह खुद भी इस श्राप की कैदी थी। भावना के कमरे में क्यों आई वह चीज? उसी रात भावना के कमरे में कुछ आया। पहले खिड़की पर खरोचों की आवाज आई, खर्रर खर्रर। फिर अलमारी अपने आप खुल गई। फिर कमरे के कोने में रखी गुड़िया ने अपना सिर हिलाया। भावना बहुत ज्यादा ही डर गई। तभी उसने बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज सुनी। धीरे धीरे एक काला हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर सफेद बालों वाला एक चेहरा अंधेरे से बाहर आया। वह वही बिना आंखों वाली औरत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, 7वीं रात को मैं तुम्हें लेने आऊंगी। और अगले ही पल गायब हो गई। 7वीं रात पूरे गांव में कुत्ते लगातार रो रहे थे। आसमान में बादल थे, लेकिन बिजली केवल मंदिर के ऊपर चमक रही थी। भावना नींद में उठी और मंदिर की ओर चलने लगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह होश में नहीं थी। राघव उसके पीछे दौड़ा। मंदिर के नीचे बने पुराने तहखाने में पहुंचते ही उसने यह दृश्य देखा जो वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। सैकड़ों धुंधली आकृतियां अंधेर में खड़ी थी। वह सभी आत्माएं थी जिनके नाम उन पर्चियों पर लिखे थे। उनकी फुसफुसाहट पूरे तहखाने में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों मरे हुए लोग एक साथ और वह पुरनी आत्मा एक साथ खड़ी थी। पहली बार दोनों के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि थकान थी। आत्मा बोली, हमने सदियों तक इंतजार किया है। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। तभी चारों ओर से भयानक चीखें उठने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। जमीन फटने लगी। भावना बेहोश होकर गिर गई। राघव दौड़कर उस प्राचीन घंटी तक पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से वह घंटी बजाने लगा। टनन इतनी भयानक आवाज गूंजी कि पूरा तहखाना कांप उठा। काला धुआं आग की तरह जलने लगा। सदियों पुरानी आत्माएं मुस्कुराने लगी। सविता ने पहली बार चैन की सांस ली। दोनों के शरीर प्रकाश में बदलने लगे। जाते जाते आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब हमारी गिनती खत्म हुई। और अगले ही क्षण में दोनों हमेशा के गायब हो गए। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। मौतों का सिलसिला रुक गया। रात 2 बजे घंटी बजना भी बंद हो गया। लोगों ने समझा कि कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन 1 महीने के बाद मंदिर के सफाई के वक्त एक बंद दीवार के पीछे एक छोटा कमरा मिला। वहां केवल एक पर्ची रखी हुई थी। वह बाकी सब पर्चियों से अलग थी। उस पर कोई नहीं लिखा था। बस एक वाक्य लिखा था कि जब लोग हमें भूल जाएंगे, गिनती फिर शुरू होगी। उसी रात गांव के बच्चे ने दावा किया कि मंदिर के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी देखा है। लेकिन जब वहां लोग पहुंचे तो मंदिर खाली था। केवल घंटी धीरे धीरे हिल रही थी, टन टन टन, जबकि उसे छूने वाला वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह थी मौत की पर्ची की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। लेकिन क्या सचमुच वह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया था? क्योंकि कहते हैं कि आज भी कुछ गांवों में रात के सन्नाटे में बंद मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। और कभी कभी किसी पुरानी दीवार के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सुनसान कुएं के पास जहां आधी रात के बाद जो भी अपना नाम पुकारता है उसकी आवाज वापस नहीं आती। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक याद रखिए, हर सन्नाटा खाली नहीं होता और हर परछाई सिर्फ परछाई नहीं होती। शुभ रात्रि।